कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। बड़ा शुभ समय का आगमन हो चुका है और ये जो पवित्र समय है यह समझ लीजिए कि शुभता वाला जो माहौल है ये स्थायी रूप में आ चुका है। ये ऐसा नहीं कि गोचरी व्यवस्था के हिसाब से ये बनेगा और गोचरी व्यवस्था पुनः जो वैसे हो जाएगी तो बताइए क्या फ़ायदा है। कुछ दिन का जो है आनंद हो जाएगा, एक झूठी उम्मीद सी हो जाएगी, फिर दोबारा वैसी व्यवस्था हो जाएगी ना, बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। गोचरी व्यवस्था में समझिए कि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का जो समय है इसमें शुभ और स्थायी परिणाम देखने को मिलेंगे। बरकत के तौर पर, प्रोग्रेस के तौर पर अगर कहा जाए, घंटों के हिसाब से आपको अपनी प्रोग्रेस में 4 चांद लगते हुए देखेंगे। जो बेनिफिट जो सेक्शन है आपके जीवन में, जो लाभ स्थान जो है वो बिल्कुल मिट चुका था, वह पुनः जो है आएगा और बताएगा कि मैं थोड़ा सा डाउन ज़रूर हो गया था लेकिन मैं हूँ और अब मेरी ग्रोथ देखो तुम। कन्या राशि के जातक, सबसे पहले आप ना अस्त प्रणाली को समझ लीजिए, फिर आपको मैं प्रार्थना करूँगा अस्त के बारे में वो स्वीकार करिएगा और केवल अब फाइनली अपने जीवन में शुभता वाले परिणाम को ग्रहण करिएगा। अस्त का मतलब क्या है? देखिए, अस्त का मतलब सिर्फ सीधे तौर पे ये है कि मान लीजिए कोई भी ग्रह है, वह जैसा भी आपको प्रभाव दे रहा है, शुभ दे रहा है, मिश्रित दे रहा है, वो हमारे को ना नज़र आ रहा है, दिख रहा है। प्रभाव तो हम महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो जो प्रणाली है वो हमारे को अपनी नेत्रों से दिखाई दे रही है। अब अस्त का मतलब है 27 दिनों के लिए तारा डूब गया। तारा डूबने को शुभता में नहीं लाना चाहिए। तारा डूबने का सीधा अर्थ है स्कैनिंग विद्या में कि ग्रह नहीं दिखाई दे रहा हमारे को। 27 दिनों के लिए ग्रह नहीं दिखाई देगा, लेकिन इफेक्ट हैं उसके, वो आते रहेंगे। अब अस्त को अशुभता से जोड़ना ना गलत है, शुभता से जोड़ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चाल बहुत तेज है, बल है चाल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अतिचारी हैं। अब पूरे 8 वर्ष तक जो है ये फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट इनकी बनी ही रहेगी। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि 27 दिन हैं, इन 27 दिनों के बाद भी जो परिणाम स्थायी रूप में रहने वाला है, तो हमारे को ये जो अस्त बृहस्पति है इसका मूल समझ लेना है। तो इसने जो 27 दिनों में जो बीज स्थापित करने हैं ये कर देगा और सीधे तौर पर हमारे को जो घंटों से फ़ायदा देखने वाली, लाभ देखने वाली जो बात कही जा रही है वह स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। अस्त प्रणाली जो है ये 10th सेक्शन पे है। अब समझिए कन्या राशि के जातक अपने 10वें सेक्शन के अस्त बृहस्पति को क्या चीज़ों में आपने क्या चीज़ें छुपा के रखनी है। सबसे पहले तो आपको जो ये अभी तक ये डाउट बना हुआ था कि मुझे ये क्लियर नहीं हुआ है कि कर्म के क्षेत्र में मुझे जीवन में करना क्या है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था भी ठीक है, फिर मैं इस व्यवस्था में जाता हूँ या जाती हूँ, फिर व्यवस्था मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, या मेरे अंदर जो इतना अच्छा जो गुण है मैं पूरी इंडस्ट्री चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्स मुझे खड़े कर लेने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बेस जो है वह स्थायी रूप से बैठ नहीं पाता है, तो वो चीज़ हिलती है। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र को मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, जितना भी मैं टाइम दे दूं, वो स्थायी मेरे को परिणाम नहीं दे पाता है। कुल मिला के ऐसा हो जाता है कि इतना सारा मेरा समय की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, लेकिन स्थायित्व के आधार पर मैं पक्के तौर पर अपने कर्म क्षेत्र की मजबूती का आधार जो है वो बना ही नहीं पाता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये सारे डाउट्स, आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर होने वाली हैं। जो भी इन 27 दिनों में कर्म क्षेत्र की जो व्यवस्था है, आपने अगर अभी तक सलाह लेते लेते, डिस्कस करते करते कर्म क्षेत्र बहुत सारे डिस्कस जो बाहरी समाज में, बाहरी संपर्क में डिस्कस कर लिए, अब नहीं करने हैं। आपको अपने अनाहत में बैठे हुए ईश्वर, अपने मन की आवाज़ है उसका ही अनुसरण करना है। कि मुझे लगता है मेरी नेचर ऐसी है, मेरी पढ़ाई ऐसी है, मेरा निजी अनुभव ऐसा है, मेरे लिए ये क्षेत्र है और मैं उसमें लग गया, मुझे पहले की तरह किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है। साथ ही साथ मेरे को जो अपना कर्म क्षेत्र जो छुपा के रखना है, मेरे घर में जो आंतरिक जो क्रियाएं रहती हैं, ख़ास तौर से मेरे अभिभावकों की, मेरे माता पिताओं की और मेरे घर में छोटे भाई बहनों की, जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे घर के अंदर की रिपोर्ट जो मैं अननोइंगली, अनजाने में जो बाहर डिस्कस कर लेता था, कर लेती थी, वह अब नहीं करनी है। ये हो गया बृहस्पति का नियम।
यह करोगे तो कर्म क्षेत्र आपका इतना अधिक मजबूत हो जाएगा, इतना अधिक मजबूत हो जाएगा कि आपको प्रेरणा मानते हुए बहुत सारे लोग आपके पद चिन्हों को फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करेंगे कि सीखिए कन्या राशि के अमुक जातक से, उसने ये चीज़ करके दिखा दी जो अभी तक कल्पना में थी कि क्या ऐसा कोई संभव कर सकता है, लो हमने करके दिखा दिया। ये चीज़ होने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ समझिएगा सर्वलाभ सेक्शन कि ठीक है हमारे 10 में से एक क्षेत्र लाभ देता है, फिर दूसरा क्षेत्र बंद हो जाता है, फिर तीसरा क्षेत्र जो है वो हमारे खर्चा करवा देता है। तो कुल मिला के जो है संघर्ष वाली स्थिति जो है उसके साथ में हमारा जो निराशा वाली ऊर्जा है वो साथ में आके बैठ जाती है। संघर्ष हो बहुत अच्छी बात है, ट्रैवल हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो निराशा वाला भाव है, ना चाहते हुए भी जितना मर्जी पॉजिटिव रहने का प्रयास कर लो, ये हमारे को आखिर तोड़ ही देता है। हम कोई ईश्वर नहीं है, मात्र इंसान ही हैं। किस लेवल तक सहेंगे, सारी कंप्लेंट्स दूर होने वाली है। क्योंकि भाग्य का जो सेक्शन है जहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, वृषभ राशि जहाँ पर है, यह जो सेक्शन है भर भर के आपको आशीर्वाद देगा। कन्या राशि का जातक जो अपने घर में मजबूत स्थिति में अभी तक बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह चीज़ देख रहा है कि बरकत के नाम पर कुछ भी जीवन में और घर में कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से लागू नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो घर के जो बड़े हैं, जो शरीर से नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे जो आने वाले आशीर्वाद की ऊर्जा, पितृ पूर्वजों की जो स्थायित्व वाली जो ऊर्जा, कल्याणमयी वाली जो ऊर्जा है वो नहीं आ पा रही है। इसलिए बाहरी जगत में मेरे को संघर्ष देखना पड़ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनके लिए क्या करूँ। समय का प्रभाव था, प्रारब्ध का जोर था, वह सेक्शन भी मजबूत हो जाएगा अब, और यह स्थायी रूप में मजबूत रहने वाला है, क्योंकि अब जाके वह जो बुरा समय है हमेशा के लिए चला जाएगा। सारा ना समय का प्रभाव होता है, और जातक जो है पास्ट की मेमोरी को वर्तमान में लाता रहता है और व्यर्थ में संघर्ष झेलता रहता है। यही है मूल कारण। अब धन जुड़ेगा, कर्म क्षेत्र मजबूत हो गया मेरे पास, साथ ही साथ मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में, मेरे आपसी व्यवहार में, मेरे बातचीत के ढंग में बहुत ज़्यादा निखार आने वाला है। इसी आधार पर मेरे जो पितृ पूर्वजों की ऊर्जा जो मैंने जो प्रार्थना करी है वह आपकी निखरने वाली है। ऐसे थोड़ी है पितृ पूर्वजों की ऊर्जा जो है बहुत अच्छी है और कुटुंब में जो एका नहीं है ना, उसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं बरकत के तौर पर लागू होंगी तो मेरे घर में आपसी समन्वय, आपसी एकता, आपसी प्रेम वाला माहौल कि हम जो है आपस में सारे घर वाले मस्त रहते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है भारी व्यवस्था में आस पड़ोस में झांकने की। बहुत काम है हमारे पास, हम सब बहुत बिजी रहते हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ होती है हम घर में ही निपटा लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली हमने वो लेसन एकजुटता वाला, एकता वाला लर्न कर लिया है। साथ ही साथ अब हम साथ में मिलकर जो एक टीम बन गए हैं, इससे सभी के हृदय में, खासतौर से मैं जो कन्या राशि का या कन्या लगन का जातक हूँ, एक आंतरिक प्रसन्नता वाला भाव तो बना ही रहता है। साथ ही साथ अब हम हमारे सभी लोगों की और हमारे घर की ग्रोथ के लिए एकजुट हो गए हैं, जिसका सीधा प्रभाव मेरे कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। यह कर्म क्षेत्र का सीधा प्रभाव मेरे चौथे सेक्शन पे पड़ रहा है। अब समझिए जब इतनी सारी चीज़ हो जाती है, जब जातक को ये लगता है, कन्या राशि के जातक को, कि फाइनली अब मैं अकेला नहीं हूँ। पहले ऐसा लगता था सब कोई है लेकिन कोई भी नहीं है, मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ। समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, मेरी प्रकृति भी बदल रही है, मेरे सोचने का ढंग भी बदल रहा है। अब मेरे ऊपर, सर के ऊपर जो कर्जे की व्यवस्था जो मेरे को अंदर अंदर खाए जा रही थी, और मैं केवल जो है पैसे को ही घुमाए जा रहा था, इधर से उधर डाले जा रहा था, कहीं और से उठाया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा मेरा लीक हो ही जाता था। मैं मरता क्या नहीं करता इस व्यर्थ के जुगाड़ में, या कुछ गलत मार्गों को जिनको मैं स्वयं, मेरे को घृणा रहती है, ईर्ष्या रहती है, ना चाहते हुए भी उन पर चलना पड़ा था। वो सारी कंप्लेंट आपकी ख़त्म होने वाली हैं। चेहरा निखरने वाला है, हर प्रकार की बीमारी है, उदासीन वाली ऊर्जा है, घर में से भागने वाली है। और सबसे बड़ा कन्या राशि के जातक के हृदय में चेंज होने वाला है कि फाइनली जिस भी जातक ने उनके साथ जाने अनजाने में उनकी प्रोग्रेस का पहिया रोका, उनका जीवन प्रभावित करा, अब कन्या राशि के जातक उनको फाइनली उनकी डेस्टिनी देने वाले हैं, क्षमा करके कि अब आप जाइए, अब हमने आपको छोड़ दिया, अब आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे हो कि हम ये याद रखें कि आपने हमारे साथ क्या करा था। उस दिन जो है आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा
और उसका हिसाब प्रकृति करना शुरू कर देगी, क्योंकि अब आपने उसको छोड़ दिया है। अब प्रकृति के प्रति समर्पित करते हुए, नए सिरे से संकल्प लेते हुए अपने जीवन को नया आधार देने के लिए सम्मुख खड़ा कर लिया है कि मैं ही वह बदलाव हूँ जो बदलाव बनेगा लंबे समय तक मेरे और मेरे परिवार के लिए और मेरे निजी जीवन में। समझ रहे हो, यह चीज़ होने वाली है। यानी हम मूल क्या समझे, हर प्रकार का बेनिफिट देखने को मिलेगा, बस जो हृदय की जो कैलकुलेशन है, फाइनली हमने जो भावुकता वाली चीज़ें हैं वह हमने बंद कर दी हैं। और हम जो पहले जो इतनी सारी सैकड़ों इंडस्ट्री चला सकते थे, वह हमें याद आ गया हम क्या हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, कहाँ भटक रहे थे हम। अब हमारी फाइनली जागृति हो गई है, तो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अस्त की प्रणाली जहाँ पर बनी हुई है, उस बात का 10 सेक्शन पे ध्यान बना के रखिएगा। छोटा सा एक चीट कोड है देवगुरु बृहस्पति का, बहुत शुभता वाला और स्थायी रूप में परिणाम आपके घर के द्वारे पे आकर खड़ा हो चुका है। खोलिए दरवाज़ा, स्वीकार करिए उसको। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं